मूसलाधार बारिश से बालाघाट शहर हुआ पानी पानी, छोटे पुल पुलिया उफान पर। माइक्रो इरिगेशन प्लांट आगजनी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। तरेगांव स्कूल से शिक्षक नदारद, बच्चों की कैसे संवरेगी भविष्य। जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के मानसून पूर्व सफाई के दावों की पोल खोल दी है। बीते 24 घंटे में 72 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज होने के बाद शहर के कई वार्डों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। कई कॉलोनियों और गलियों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा और यातायात भी बाधित हुआ। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी हालात गंभीर हैं। लगातार बारिश से छोटे पुल पुलिया उफान पर आ गए, जिससे 1 दर्जन से अधिक मार्ग बंद हो गए और कई गांवों का संपर्क टूट गया। दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जबकि राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। जिले के लामता थाना क्षेत्र के ग्राम राघो टोला स्थित माइक्रो इरिगेशन प्लांट में आगजनी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। त्रिराज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के PH2 प्लांट के ठेकेदार अतुल बघेले ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं मिलने पर प्लांट में आग लगा दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक, राकेश जमाही, राजेश सिरसाम सहित 60 से 8 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। SP आदित्य मिश्रा ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। जब हमने वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ जो काम करते हैं गार्ड, उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इनके द्वारा अवैध पैसों की मांग की जा रही थी और बार बार ये शिकायत करते थे कि आपने हमारे गांव का कच्चा रास्ता ख़राब कर दिया है। जबकि इंजीनियर्स ने ये भरोसा भी दिलाया था कि जब एक बार पूरी मशीनरी आ जाएगी तो हम आपके रास्ते को ठीक भी करा देंगे। जबकि वो उनके पार्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने मानवता के नाते ये बताया था कि हम इसको ठीक भी करा देंगे। पर उसके बाद भी उस दिन इन लोगों ने लगातार उसको फ़ोन करके भी धमकी थी, जिससे घबराया हुआ था वो। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि जब वरिष्ठ अधिकारी आ जाएंगे तो हम आपकी भी उनसे भेंट करा देंगे और अगर इस प्रकार की कोई चीज़ रहती है तो आप उनको बता दीजिएगा। इसके बाद भी इन लोग के द्वारा पेट्रोल डालकर वहाँ पर जो मशीन रखी गई थी उसमें आग लगाई गई। जो वहाँ गार्ड था उसके बाद मारपीट भी करी गई और पेट्रोल का छिड़काव उसके ऊपर भी किया गया। वो इस घटना में बच पाया। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर, बलवा और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सभी के तहत बहुत गंभीर धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लगातार हो रही बारिश के बीच बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। देव नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 16 ग्रामीण नदी के दूसरी ओर फंस गए। जानकारी के अनुसार ग्राम भगतपुर के ग्रामीण शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर से देव नदी पार कर ग्राम भानपुर धान की खेती के लिए पहुंचे थे। सुबह नदी का जलस्तर सामान्य था, लेकिन रात भर हुई तेज बारिश से नदी उफान पर आ गई और ग्रामीण वापस नहीं लौट सके। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और हॉक फोर्स की संयुक्त टीम में रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तेज बहाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद टीम में सभी 16 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला। SP आदित्य मिश्रा ने बताया कि समय पर किए गए रेस्क्यू से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। सुबह पता चला था सरपंच के माध्यम से कि 10-12 लोग जो थे, वो जो पुरानी सूखी देव नदी है उसके किनारे उनके खेत थे, तो वहाँ पर खेती करने गए थे। पर लगातार 2-3 दिन से जिस प्रकार से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, वो लोग वहाँ पर फंस गए थे और नदी में फिर उफान आ गया था। तो उसके लिए SDRF, लोकल थाना गोदरी चौकी और हॉक फोर्स का जो बल था वो वहाँ पर पहुँचा था। एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें सभी 16 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। पर आपके माध्यम से हम सभी ग्रामीणों को, सभी लोगों को एक बार इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि कहीं भी यदि आपको रोड के ऊपर, नालों के ऊपर, राप्टे के ऊपर या किसी ब्रिज के ऊपर अगर पानी चलता दिख रहा है तो प्लीज़ उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करें। जिले के लारबर्रा स्थित कृष्णा लॉन में गुरुवार को कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक अनुभव मुंजारे ने की। सम्मेलन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेहर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे सहित कई वरिष्ठ नेता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अपने संबोधन में विधायक मधु भगत ने कहा कि चुनाव जिताने में कार्यकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, जनता जिताती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा चुनाव में हार का कारण भी बन सकती है। नेताओं ने आगामी चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रिय होकर एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया। आप समझते हैं जमानत जब्त होना मतलब
हमारी जमा की हुई पंजी वो जब्त हो जाना। इस दशा में हमने जन सहयोग का एक आंदोलन छेड़ा, जनता के बीच में गए। ये सारे गुरुजन बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत ही इनका आशीर्वाद है हम पे। ये लालबर्रा से हमारे को आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम चुनाव टिकट ले आओ बस। तो लालबर्रा ने मेरा बहुत मदद की टिकट के लिए। मेरे लिए कमलनाथ जी से टिकट मुझे मिली और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वो चुनाव जनता का था। लेकिन 2018 आया तो कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि जनता चुनाव जिता सकती है। अगर कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखोगे तो कार्यकर्ता चुनाव हरा भी सकती है। जिले के बिरसा जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत तरेगांव मंडई स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में एक शिक्षक के लंबे समय से अनुपस्थित रहने का मामला सामने है। छात्रों ने बताया कि स्कूल में पदस्थ 2 शिक्षकों में से रतन सिंह मरकाम मार्च माह से स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित है। प्रधान पाठक खेमलाल पांचे ने भी शिक्षक की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी सूचना संकुल प्राचार्य को दी जा चुकी है। संकुल प्राचार्य ने कहा शिकायत जिला शिक्षा कार्यालय को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। छात्रों और अभिभावकों ने अनुपस्थित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर नए शिक्षक की नियुक्ति की मांग की है। सर पिछले साल भी नहीं आया, अभी भी नहीं। दूसरा सर एक सर नहीं आ रहा है सर, 14 मार्च से आज दिनांक तक के अनुपस्थित आते हैं, कभी कभार आते हैं। हमने जो है पहले उनके लिए स्पष्टीकरण भी जो है जारी किया, फिर भी जो है जवाब नहीं आया। और बाद में जो है हमारे विभाग, जिला विभाग को जो है हमने इसकी जानकारी दिया है कि वो शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्वयं को सनातनी मुसलमान बताने वाली नाजिया इलाही खान की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। AIMIM के बैनर तले अंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए नाजिया इलाही का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के संबंध में कठिन टिप्पणी के बावजूद अब तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने CSP मयंक तिवारी को ज्ञापन सौंपकर नाजिया इलाही की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से नफरती बयानों पर सख्त कानून बनाने, सभी धर्मों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की। आज पूरे देश में आवाज उठ रहा है, इसके लिए उठाई जा रही है, लेकिन ये कमबख्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये फ्रॉड औरत पश्चिम बंगाल में भी इसने 6 लाख का गबन करी और जेल में रही और उसके बाद में 2 समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसके ऊपर रासुका लगाया जाए और इसको जेल में डाला जाए। लालबर्रा बस स्टैंड पर यूथ कांग्रेस ने नीट परीक्षा में कथित धांधली और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। ब्लॉक अध्यक्ष अंकित पिपलोद के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में विधायक अनुभव मुंजारी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना खावरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। अंकित पिपलोद ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार निष्पक्ष जांच कराने में विफल है। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हर दिन पेपर लीक, जैसा भी नीट के पेपर लीक हुए तो 16 बच्चों ने आत्महत्या करे। इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, पर वो अपने इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उनको पद का इतना ज़्यादा शौक है कि वो अपने पद का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, लेकिन वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ना तो कोई जांच करवा रहे हैं। पुतला दहन करने का क्या उद्देश्य? पुतला दहन करने का उद्देश्य ये हमारा कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे अपने पद से और कोई अच्छा व्यक्ति वहाँ बैठे जो हमारे युवाओं के बारे में सोचे और हमारे युवाओं के बारे में परीक्षाओं पर अच्छे से ध्यान दे और ये पेपर लीक होना बंद हो।